अल्पकालीन स्वतंत्रता, दोबारा गिरफ्तारी। 1956 आया। मैं जेल में 8.5 साल तक रह चुका था। मेरा वजन घट गया था, बदन पर निशान हो चुके थे। जल्लादों ने हर प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन मैं डटा रहा। आखिर हार कर मुझे आजाद कर दिया। इसके बाद मुझे पकड़ने के प्रस्ताव फिर से जारी होने लगे। मुझे आजाद कर अपनी पुरानी जगह पर भेज दिया गया। मैंने 1 सप्ताह में 2 संदेश दिए। यह देखकर पुलिस ने मुझे बुलाया और उपदेश देने व धार्मिक कार्य करने से रोका। मैंने कलीसिया के लोगों से धीरज रखने की अपील की। यह सुनकर पुलिस वाले चीखे। इसका अर्थ हुआ धीरज रखो जब तक अमेरिकी आकर तुम्हें आजाद नहीं कर देते। मैंने उनसे कहा समय बदलेगा। पुलिस वाले चिल्लाए, यह कहकर कि तुम उन्हें यकीन दिलाना चाहते हो कि शासन खत्म हो जाएगा। यह क्रांति विरोधी झूठ है और मेरी कलीसिया सेवा का अंत कर दिया गया। शायद अधिकारियों ने समझा कि मैं डर जाऊंगा और प्रचार नहीं करूंगा। वे गलत समझ रहे थे। मैं उसी कार्य पर लौट गया जो मैं कर रहा था। मेरे घराने ने मेरी सहायता की। मैंने फिर विश्वासियों के बीच कार्य शुरू कर दिया। इस बार मेरे बदन पर निशान थे जो नास्तिकवाद की नीचता को समझा सकते थे। ये चिन्ह लड़खड़ाती आत्माओं को उत्साह दे सकते थे। मैंने रहस्यमयी प्रचारकों का जाल बिछाया और कम्युनिस्टों की आंखों में धूल झोंकी। एक मनुष्य जो इतना अंधा है कि परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ नहीं देख सकता, वह एक प्रचारक को कैसे देख सकेगा। अंत में पुलिस ने यह मालूम कर ही लिया कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। किसी कारण उन्होंने मेरे परिवार के लोगों को नहीं पकड़ा, शायद इसलिए कि मेरी खबर काफी फैल गई थी। 8.5 साल के बाद 3 माह की आजादी, फिर 5.5 वर्ष की कैद मिली। मेरी दूसरी गिरफ्तारी कई प्रकार से पहले से कहीं अधिक दुखदाई थी, क्योंकि मैं जानता था कि अब मेरे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। इस बार मेरी शारीरिक दशा एकदम गिर गई, परंतु हमने गुप्त चर्च का गुप्त कार्य कम्युनिस्टों के गुप्त जेलों में भी जारी रखा। हम एक बात पर सहमत हुए, हम प्रचार करेंगे और वे पीटेंगे। दूसरे बंदियों को सुसमाचार प्रचार करना मना था। हम सबको मालूम था कि प्रचार किया और बुरी तरह पिटे। हम में से कुछ ने यह सोचा कि प्रचार करेंगे। यह एक प्रकार का राजीनामा था। हम प्रचार करते थे और वे पीटते थे। हम प्रचार करने में खुश थे और वे पीटने में, इसलिए हर एक खुश था। यह प्रचार और पीटने की घटना कई बार हुई। एक भाई बंदियों को सुसमाचार सुना रहा था। बीच में ही जल्लादा धमके। वे चीखते चिल्लाते हुए पीटने के कमरे में उसे ले गए। फिर उस पर इस तरह टूट पड़े जैसे मार ही डालेंगे। वह खून से लिपटा हुआ कोठरी में डाल दिया गया। वह सारी शक्ति लगाकर कुछ संभला और पूछने लगा, अच्छा भाइयों, मैंने कौन सी जगह संदेश छोड़ा था? उसने संदेश शुरू किया। मैंने ऐसी कितनी सुंदर घटनाएं देखी है। कभी कभी पास्टर के अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति संदेश देते थे। साधारण मनुष्य पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उत्तम संदेश देते थे। उनका दिल उनकी जबान पर आ जाता, क्योंकि ऐसे वातावरण में प्रचार कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि जल्लाद प्रचारकों को पकड़ते और मार मार कर अधमरा कर देते थे। घेरला जेल में एक मसीही भाई ग्रीको को धीरे धीरे मारकर मृत्युदंड की सजा दी गई। यह कार्यवाही कुछ हफ्तों में जाकर खत्म हुई। उसे तड़पा कर मारा गया। रबड़ की लाठी में पैरों पर मारकर छोड़ दिया, कुछ और ऊपर मारकर छोड़ दिया, फिर नाजुक स्थान पर मारकर बेहोश कर दिया गया। डॉक्टर ने सुई लगाकर होश दिलाया। अच्छे भोजन से कुछ जान डाली। उसके बाद फिर पिटाई शुरू की। इस प्रकार ग्रीको को किस्तों में पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया गया। जल्लादों द्वारा जो यातना दी जाती थी, उसका नेतृत्व रेक नामक व्यक्ति किया करता था। रेक कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। तुम जानते हो, मैं परमेश्वर हूँ। मेरे हाथ में तुम्हारी जिंदगी और मौत है। जो स्वर्ग में है वह तुम्हें जीवित रखने का निर्णय नहीं ले सकता। सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अगर मैं चाहूं तुम्हें अभी खत्म कर दूं। रेक ने मसीहों का मजाक उड़ाया। यही शब्द प्रायः कम्युनिस्ट मसीहों से कहा करते थे। इस भयंकर अवस्था में भी भाई ग्रीको ने रेक को ऐसा उत्तर दिया जिसे स्वयं रेक ने बाद में मुझे बताया। ग्रीको ने कहा, आप नहीं जानते आप कितनी गहरी बात कर रहे हैं। आप वास्तव में एक देवता हैं।
हर एक इल्ली भी एक तितली बनती है अगर वह उचित रीति से विकसित हो। आप यातना देने वाले और खूनी बनने के लिए नहीं उत्पन्न हुए हैं, आप परमेश्वर की तरह बनने के लिए पैदा हुए हैं। यीशु ने उसके समय यहूदियों से कहा, तुम देवता हो, परमेश्वर की बुद्धि तुम में है। पौलुस प्रेरित की तरह बहुत से अत्याचारी एक समय यह जान गए थे कि अत्याचार करना लज्जा की बात है। उन्होंने समझा वे बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। वे पवित्र स्वभाव के साझेदार बने। मुझ पर यकीन कीजिए रेक साहब, आपको एक देवता बनने के लिए बुलाया है, यह यातना देने वाला नहीं। उस समय तो रेक ने अपनी बंदी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस प्रकार शाऊल ने स्तिफनुस की सुंदर गवाही पर नहीं दिया था। फिर स्तिफनुस उसके सामने मारा गया। बाद में वही शब्द उसके दिल में काम कर गए। इसी प्रकार रेक भी बाद में ग्रीकों के शब्दों से कायल हुआ। उसने जाना कि उसका यही बुलावा है। सारी यातनाओं से एक नतीजा निकलता है, आत्मा शरीर का स्वामी है। यातनाएं सहते समय प्रायः यह लगता है कि कहीं दूर आत्मा में प्रभु यीशु की महिमा और उसकी मौजूदगी में हम खो गए हैं। जब हमें हफ्ते में एक बार रोटी का एक टुकड़ा और प्रतिदिन गंदा सूप मिलता, तब भी हम ईमानदारी से दशमांश देते थे। हर एक 10वें हफ्ते हम हमारी रोटी का टुकड़ा दशमांश समझ हमारे कमजोर भाइयों को दे देते थे। एक मसीही को मृत्यु दंड दिया गया। मृत्यु से पहले उसको पत्नी से मिलने का अवसर दिया गया। अपनी पत्नी से उसने अंतिम शब्द यह कहे, तुम समझ लो जो मुझे मृत्यु दंड दे रहे हैं उनके लिए मेरे दिल में प्रेम है। वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम भी उनसे प्रेम करो। अपने दिल में नफरत ना लाओ कि उन्होंने तुम्हारे प्रिय को मार डाला। हम स्वर्ग में मिलेंगे। इन शब्दों ने खुफिया पुलिस अफसर के दिल में असर किया। बाद में इस अफसर ने ये कहानी मुझे जेल में बताई, क्योंकि इस अफसर को मसीही बनने के दोष में बंद कर दिया गया था। तिरगुओकना जेल में एक युवक बंदी मैची विकी को 18 वर्ष की अवस्था में जेल में डाल दिया गया था। यातनाओं के कारण उसे क्षय रोग हो चुका था। परिवार के लोगों ने यह मालूम होने पर उसे स्टेप्टोमाइसिन की 100 शीशियां भेजी। यह दवा उसके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न थी। जेल के राजनीति अधिकारियों ने उसे बुलवाया और कहा, तुम घर का कोई भी पार्सल प्राप्त नहीं कर सकते। यह तुम्हारे घर से आया हुआ दवाइयों का पार्सल है, जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। तुम अभी युवक हो, इसलिए मैं निजी रूप से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरी थोड़ी सहायता करो, जिससे मैं भी कर सकूं। तुम्हारे साथी बंदियों के बारे में सूचना दो, क्योंकि मैं भी अपने अधिकारियों के सामने जवाब दे सकूंगा कि मैंने तुम्हें पार्सल क्यों दिया। मैची विकी ने उत्तर दिया, मैं एक विश्वासघाती की तरह जीवित रहने से मर जाना पसंद करता हूँ। मुझे आपकी शर्तें स्वीकार नहीं है, मुझे मर जाने दो। इस अफसर ने युवक से हाथ मिलाकर मुबारकबाद दिया और कहा, मुझे तुमसे यही उत्तर की आशा थी, लेकिन मेरे पास दूसरा प्रस्ताव भी है। कुछ तुम्हारे बंदी साथी हमें समाचार देते रहते हैं, वे मसीही अब कम्युनिस्ट बन चुके हैं। वे तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। वे दोहरी नीति अपनाए हुए हैं। हमें उन पर विश्वास नहीं है। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि वे लोग किसके लिए ईमानदार हैं। तुम्हारे लिए तो वे विश्वासघाती हैं। देखो, वे लोग तुम्हें कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि तुम अपने कमांडरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु तुम विश्वासघातियों के बारे में हमें बताकर अपना प्राण बचा सकते हो। मैची विकी ने पहले ही की तरह सरलता से उत्तर दिया, मैं मसीह का अनुयायी हूँ। मुझे मसीह ने अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाया है। ये लोग जो हमें धोखा दे रहे हैं, वास्तव में हमारी बहुत हानि कर रहे हैं, परंतु हम बुराई का बदला बुराई से नहीं दे सकते। मैं उनकी भी खबर नहीं दे सकता। मुझे उन पर दया आती है। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कम्युनिस्टों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मैची विकी उस विवाद के बाद अपनी कोठरी में लौट आया और मेरे सामने परमेश्वर की महिमा करते हुए मर गया। प्रेम ने जीने की स्वाभाविक इच्छा को भी जीत लिया। अगर कोई गरीब संगीत का प्रेमी है तो वह अपना अंतिम रुपया भी संगीत सुनने में लगा देगा। सारा रुपया खत्म होने पर भी वह निराश नहीं होता,
क्योंकि उसने मनपसंद संगीत सुना है। मैं जेल में इतने दिन रहने के बाद भी निराशा अनुभव नहीं करता। मैंने सुंदर कार्यों को देखा है। मैं भी एक कमजोर और साधारण बंदी की तरह जेल में रहा, परंतु मेरे सामने जेलों में महान संत और साहसी लोग भी थे जो पहली शताब्दी के मसीही संतों के तुल्य थे। वे खुशी खुशी मसीह के लिए जान देने जाते थे। इन महान लोगों के विश्वासों का तो बयान ही नहीं किया जा सकता। जो घटनाएं मैंने बताई वे विचित्र नहीं है। गुप्त चर्च के मसीहियों के लिए अलौकिक बातें स्वाभाविक बन जाती है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। जेल में गुप्त कलीसिया का कार्य देखकर मैंने उसे मसीह जैसा प्यार करना आरंभ कर दिया। मैंने गुप्त कलीसिया की आत्मिक सुंदरता और बलिदान को स्वयं परखा है। मेरी पत्नी और बेटे का क्या हाल हुआ? मेरे जेल जाने के बाद मुझे नहीं मालूम मेरी पत्नी और मेरे बेटे का क्या हुआ। वर्षों बाद पता चला पत्नी भी जेल में है। मसीही महिलाओं को पुरुषों से अधिक यातना का सामना करना पड़ता है। युवतियों के साथ जल्लाद बलात्कार करते थे। उपहास और अश्लीलता हद से गुजर चुकी है। महिलाओं से नहर बनवाने में पुरुषों का सा वजन लादा जाता था। सर्दी में मिट्टी खुदवाई जाती। वैश्याएं मसीही महिलाओं के काम की देख रेख कर उन्हें पूरी तरह सताती थी। मेरी बीवी घास खाकर जीवित रही। इस नहर बनवाने के समय भूखे मसीहों ने चूहे और सांप का मांस खाकर गुजारा किया। रविवार को जल्लाद लोग महिलाओं को डेन्यूब नदी में फेंकते और मछली की तरह ऊपर खींचते थे। मेरी पत्नी को भी इसी तरह डेन्यूब में फेंका गया और जल्लादों ने मजाक उड़ाया। मेरा बेटा मिहाई अकेला सड़कों पर भटकता फिरा। बचपन से ही मिहाई बड़ा धार्मिक था। जब माँ बाप उसकी 9 वर्ष की आयु में ही धर्म के कारण उससे अलग कर दिए गए तो उसके मसीही विश्वास पर संकट आया। उसने क्रोधित होकर अपने धर्म पर प्रश्न आरंभ कर दिए। 9 वर्ष की आयु में ही मिहाई को जीविका कमाने की चिंता लग गई। शहीद मसीहियों के घराने की सहायता करना अपराध था। 2 महिलाओं को मियाई की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार कर इतना पीटा गया कि आज भी 15 वर्ष बाद वे अपाहिज है। एक महिला जिसने अपनी जान पर खेलकर मिहाई को शरण दी, उसे 8 वर्ष की जेल दी गई। उस महिला की हड्डी तोड़ दी और दांत निकाल लिए। सारी जिंदगी के लिए वह बेकार कर दी गई। मिहाई यीशु को स्वीकार करता है। 11 साल की आयु में मिहाई कमाने लगा। यातनाओं ने उसके विश्वास को हिलासा दिया। पत्नी के बंदी बनाए जाने के बाद मिहाई को अपनी माता से मिलने की आज्ञा दी गई। मिहाई अपनी माता को दुबला पतला बंदियों के कपड़ों में देखकर पहचान भी न सका। मिहाई, यीशु पर विश्वास रखो, माता ने कहा। जल्लाद यह सुनकर आग बबूला हो गया। उन्होंने माता को धक्का देकर मिहाई से अलग कर दिया। मिहाई रोते हुए अपनी माता का घसीटा जाना देखता रहा। उसने देखा कि मसीह को इस अवस्था में भी प्रेम किया जा सकता है। वही सच्चा उद्धार करता है। यह घड़ी मिहाई के मन परिवर्तन की घड़ी थी। उसने बाद में कहा, अगर मसीही धर्म के पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत भी नहीं होता, तब भी मेरे विश्वास के लिए इतना पर्याप्त था कि मेरी माँ मसीह में विश्वास रखती है। इसी दिन से मिहाई ने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। स्कूल में मिहाई को हमेशा संघर्ष ही करना पड़ता था। वह एक अच्छा विद्यार्थी था। उसको एक लाल टाई दी गई। यह टाई युवक कम्युनिस्ट संघ की चिन्ह थी। मेरे बेटे ने कहा, जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को जेल में डाल रखा है, उनकी टाई मैं नहीं पहन सकता। इस पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया। 1 साल बर्बाद होने के बाद वह फिर स्कूल में दाखिल हुआ। उसने स्कूल में नहीं बताया कि वह मसीह बंदी का बेटा है। बाद में मेरे बेटे को बाइबल के विरुद्ध एक लेख तैयार करना था। उसने लिखा, बाइबल के विरुद्ध दिए गए प्रमाण झूठे हैं और बाइबल विरोधी अवतरण भी गलत है। शिक्षक ने बाइबल का अध्ययन नहीं किया है। बाइबल के दावे वैज्ञानिक रूप से भी सच्चे उतरते हैं। मिहाई को फिर निकाल दिया गया। उसके इस बार 2 वर्ष बेकार हो गए। अंत में उसे सेमिनारी में अध्ययन की आज्ञा मिल गई। यहाँ उसे मार्क्सवाद धर्म विज्ञान की शिक्षा मिलना शुरू हुई। मिहाई ने खुलकर मार्क्सवाद का विरोध किया। कुछ दूसरे साथियों ने भी उसका साथ दिया। परिणाम यह हुआ
कि उसे इस सेमिनरी में से भी निकाल दिया गया। स्कूल में एक शिक्षक नास्तिकवाद पर भाषण दे रहा था। मिहाई ने उठकर खंडन किया। उसने कहा कि आप इतने युवकों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सारी कक्षा ने मिहाई का साथ दिया। किसी में शिक्षक के भाषण का खंडन करने का साहस होना आवश्यक था। सारे विद्यार्थी उसके साथ थे। शिक्षा प्राप्त करते समय उसे हमेशा सबसे छिपाना पड़ता कि वह मसीही बंदी का बेटा है। पता चल जाता था कि मिहाई मेरा बेटा है, उसे स्कूल के डायरेक्टर के पास ले जाया जाता और स्कूल से निकाल दिया जाता था। मिहाई को भूखा रहना पड़ता था। कम्युनिस्ट देशों के इन मसीहियों को भूख से भी मरना पड़ता है। मैं आपको एक मसीही घराने के विषय में बताता हूँ जिसे मैं स्वयं जानता हूँ। इस घर का मुखिया गुप्त चर्च में कार्य करने के अपराध में बंद कर दिया गया। उसकी बीवी और 6 बच्चे बेसहारा हो गए। उसकी 2 बड़ी बेटियों को, जो 19 और 17 वर्ष की थी, नौकरी नहीं मिल सकी। कम्युनिस्ट देशों में मसीही कार्यकर्ताओं के बच्चों को नौकरी देने का विधान नहीं है। कृपया इस कहानी को नैतिक स्तर पर ना परखिए, केवल घटना पर गौर करिए। इस बंदी मसीही भाई की बेटियों को अपने घराने को सहारा देने के लिए शरीर तक बेचना पड़ा। बेचारी क्या करती? बूढ़ी बीमार माँ और छोटे भाई बहनों को भूख से मरने देती। 14 वर्ष का भाई पागल हो गया और पागल खाने में डाल दिया गया। वर्षों बाद पिता जेल से लौटा तो वो केवल यही प्रार्थना कर सका, हे परमेश्वर, मुझे वापस जेल में भेज दे, मैं ये सब नहीं देख सकता। उसकी प्रार्थना पूरी हुई। आज वह जेल में है क्योंकि उसने अपने बच्चों को मसीह का संदेश दिया। इस भाई की जवान बेटियां अब वैश्या नहीं हैं। उन्होंने खुफिया पुलिस में नौकरी कर ली। हर एक घर में वे सम्मान पाती है क्योंकि वे मसीही बंदी की लड़कियां हैं और वे मसीहियों की पुलिस में सारी खबर पहुंचा देती है। इस बात को एकदम अनैतिक कह देना न्याय संगत नहीं होगा। वैसे नैतिक स्तर से ये बात गिरी हुई है, परंतु आप अपने आप से सवाल करके देखिए, क्या आप इस दुख भरी घटना के जिम्मेदार नहीं? इस प्रकार से सैकड़ों मसीही घराने कम्युनिस्ट देशों में अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। आपके स्वतंत्र मसीही के घरानों के लिए क्या जिम्मेदारी है?